नमस्कार मित्रों, मैं पंकज शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं पीके एडवांस साइको। आज का दोस्तों हमारा विषय है विकास एवं अभिवृद्धि या वृद्धि एवं विकास में अंतर। दोस्तों सूचना लाइव क्लास आप 9 बजे हमारी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। दोस्तों जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर लें। चलिए दोस्तों देखिए, वृद्धि एवं विकास में अंतर। देखिए दोस्तों, मैं आपको सामान्य रूप से बता दूं, वृद्धि हमेशा शरीर से संबंधित होती है, जबकि विकास शरीर और शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से होता है। पहला पॉइंट आप देखें, पहले पॉइंट की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन है, वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन है, जबकि विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक सभी प्रकार के परिवर्तनों को शामिल किया जाता है। अर्थात वृद्धि जो होती है दोस्तों, वह केवल शरीर से संबंधित होती है। शरीर की ऊंचाई, लंबाई, भार आदि बढ़ने से संबंधित जो बातें होती हैं वो वृद्धि से संबंधित होती हैं। जबकि विकास में शारीरिक विकास भी आता है, मानसिक विकास भी, सामाजिक, नैतिक सभी प्रकार के परिवर्तनों को शामिल किया जाता है। किसमें दोस्तों? विकास में। आगे दोस्तों दूसरा पॉइंट आप देखें, दूसरे पॉइंट्स में बात कही गई है किसकी? वृद्धि एक पक्षीय होती है, जबकि विकास बहुपक्षीय होता है। यहाँ एक पक्षीय और बहुपक्षीय से तात्पर्य क्या है दोस्तों? एक पक्षी से संबंधित है। वृद्धि केवल शारीरिक रूप से, अर्थात वह केवल एक पक्ष हुआ तो शारीरिक रूप से वह होती है, एक पक्षीय होती है, जबकि विकास बहुपक्षीय होती है। जैसे अभी हमने देखा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, तो ये बहुपक्ष हो गए। इसलिए एक इसमें अंतर यह भी देख सकते हैं कि जो वृद्धि है वह एक पक्षीय होती है, जबकि विकास बहुपक्षीय होता है। तीसरे अंतर की मैं आपसे बात करूं दोस्तों, वृद्धि सीमित या संकुचित होती है। वृद्धि कैसी होती है? सीमित, संकुचित। कैसे? क्योंकि दोस्तों वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। जब तक हमारा शारीरिक विकास होता है, शारीरिक वृद्धि होती है दोस्तों, तब तक ही वृद्धि होती है। इसलिए वृद्धि का जो काल होता है दोस्तों वह कैसा होता है? सीमित या संकुचित होता है, जबकि विकास असीमित होता है। वृद्धि केवल कुछ निश्चित समय के लिए, जब तक जैसे बालिकाओं की 18 वर्ष तक, बालकों की 21 वर्ष तक और ये वृद्धि होती है। लेकिन दोस्तों जो विकास होता है वह जन्म से मृत्यु पर्यंत तक दोस्तों बालक का चलता रहता है। इसलिए वृद्धि सीमित होती है, विकास असीमित होता है। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है वृद्धि का मापन संभव है, जबकि विकास का सीधा मापन संभव नहीं है। अर्थात वृद्धि किस प्रकार से वृद्धि हो रही है, बालक की लंबाई कितनी बढ़ रही है, बालक का वजन कितना बढ़ा है, बालक का भार कितना है, इन सभी चीज़ों को हम नाप सकते हैं। अर्थात वृद्धि कैसी है? मापन योग्य है, मापन इसका संभव है, जबकि विकास का सीधा मापन संभव नहीं है। अर्थात दोस्तों मानसिक जो क्षमताएँ उनको माप तो सकते हैं, लेकिन दोस्तों सटीक उसका आंसर नहीं दे सकते। इसलिए जो वृद्धि होती है वह मापन के योग्य होती है, जबकि विकास सीधा मापन के योग्य नहीं होता है। अगले पॉइंट्स की हम बात करें दोस्तों, अगला पॉइंट आप देखें, वृद्धि कैसी होती है दोस्तों? परिमाणात्मक होती है। दोस्तों काफ़ी बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। वृद्धि परिमाणात्मक होती है, जबकि विकास कैसा होता है? गुणात्मक। वृद्धि परिमाणात्मक कह दो या मात्रात्मक कह दो, एक ही बात है। परिमाणात्मक या मात्रात्मक से तात्पर्य क्या है दोस्तों? जिन चीज़ों को हम माप सकते हैं, जिन चीज़ों को हम नाप सकते हैं वह चीज़ क्या कहलाती है? परिमाणात्मक। और वृद्धि संबंध होती है शरीर से। शरीर को दोस्तों माप तोल सकते हैं, इसकी इतनी लंबाई है, ये 6 फीट का है, ये 5 फीट का है, इसमें 50 किलो वजन है, इसमें 10 किलो वजन है। इन चीज़ों को हम नाप सकते हैं, अर्थात परिमाण उसका कर सकते हैं, मात्रा उसकी दे सकते हैं। इसलिए वृद्धि कैसी होती है? परिमाणात्मक होती है, जबकि विकास गुणात्मक होता है। अर्थात मानसिक चीज़ों को हम नाप नहीं सकते कि इसमें 2 किलो इसका मानसिक विकास हुआ है, इसका 5 किलो हुआ है। अर्थात केवल गुणों के आधार पर उसका मापन कर सकते हैं कि यार इसका मानसिक, इसकी जो बौद्धिक क्षमता है वो अच्छी है, इसकी इससे कम है। केवल गुणों के आधार पर इसका मापन हम कर सकते हैं। तो वृद्धि कैसी होती है? परिमाणात्मक होती है, जबकि विकास कैसा होता है दोस्तों? गुणात्मक। काफ़ी बार यहाँ से प्रश्न आया है। अगले पॉइंट्स की मैं आपसे चर्चा करूँ दोस्तों, वृद्धि मूर्त बाह्य होती है। मूर्त से तात्पर्य होता है जो चीज़ हमें दिखाई देती है, जो प्रत्यक्ष होती है वह मूर्त होती है। तो शरीर से जो संबंधित है दोस्तों वह वृद्धि होती है, और वृद्धि दोस्तों बाह्य होती है। अर्थात जो शारीरिक विकास होता है वह सभी को दिखाई देता है, वह मूर्त होता है, उसे हम देख सकते हैं, प्रत्यक्ष होता है वह। लेकिन दोस्तों विकास कैसा होता है? अमूर्त, आंतरिक होता है। मानसिक हमें जो परिवर्तन हो रहे हैं वो दोस्तों हमें दिखाई नहीं देते। मस्तिष्क में किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, किस तरह से उसका मानसिक विकास हो रहा है, इनको हम देख नहीं पाते हैं। इसलिए वृद्धि मूर्त होती है, बाह्य होती है, जबकि विकास कैसा होता है? आंतरिक होता है।
अगली बात मैं आपसे करूं दोस्तों, वृद्धि के साथ विकास संभव है, अर्थात वृद्धि होती है उस समय विकास हो सकता है, लेकिन विकास के साथ साथ वृद्धि हो यह अनिवार्य नहीं है। अर्थात मान लीजिए वृद्धि हमारी 21 वर्ष तक हो रही है, अर्थात हमारा शरीर बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों विकास भी है। ऐसा नहीं है कि केवल 21 वर्ष तक हमारा शरीर का विकास होगा, मस्तिष्क का विकास नहीं होगा। मस्तिष्क का भी विकास होगा, शरीर का भी विकास होगा। तो वृद्धि के अंतर्गत विकास संभव है, जबकि विकास के साथ साथ अर्थात 21 वर्ष के बाद ये ज़रूरी नहीं कि हमारे शरीर में वृद्धि हो, यह आवश्यक नहीं। इसलिए विकास के साथ साथ वृद्धि हो यह अनिवार्य नहीं है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण बिंदु है, वृद्धि के साथ विकास संभव है जबकि विकास के साथ वृद्धि संभव नहीं है, अनिवार्य नहीं है। अंतिम और लास्ट दोस्तों अंतर देखें हम वृद्धि और विकास में। वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है। मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार कि वृद्धि एक निश्चित समय के लिए होती है, सीमित होती है। एक जो बालक का विकास का कार्य होता है, जैसे 21 वर्ष 18 वर्ष यहाँ तक ही दोस्तों वृद्धि होती है, लेकिन विकास निरंतर चलता रहता है। विकास बालक का मृत्यु पर्यंत तक चलता है। इसलिए विकास जो वृद्धि होती है दोस्तों वह कैसी होती है, रुक जाती है, सीमित होती है, जबकि जो विकास होता है दोस्तों वह कैसा चलता है, निरंतर रूप से चलता रहता है। तो दोस्तों ये आज हमने देखा वृद्धि और विकास में अंतर। दोस्तों आपको क्लास पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, तथा आपको क्लास के बारे में कुछ अगर आपको कहना है तो नीचे दोस्तों आप कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं। और दोस्तों शाम को रात को 9 बजे आप हमारी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं मनोविज्ञान संबंधित। आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, बाय।